ये शिव जी के अंश कैसे हैं इसका भी यहाँ पर वर्णन है, तो मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। आप बाकी लीलाओं से तो परिचित हैं ही। आचार्य लिखते हैं, एकस्मिन् समये शंभुर अद्भुतोतिकरा प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सही वसेत गुण। भगवान शिव मोहिनी स्वरूप का एक बार दर्शन करते हैं। ये भी लीला आपको पता है भगवान क्यों धारण करते हैं। तो उस दर्शन को करके भगवान का जो मन होता है वो मोहिनी रूप पर आसक्त हो जाता है। चक्रे स्वच्छुभितम शंभु, क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और उस क्षोभ के उत्पन्न होने के कारण मन विक्षुब्ध होता है। और देखिए एक बात और आप समझ लीजिए, भगवान शिव महाराज सदा योगी हैं, निरत योग में रहने वाले। मैंने उस दिन सुनाया था जिस दिन पार्वती जी का वर्ण किया था भगवान शिव ने। भगवान शिव ने यही कहा था भगवान विष्णु से कि हम उस स्त्री का वर्ण करेंगे जो हमारे साथ योगत्व को प्राप्त हो, भोगत्व को नहीं, योग को प्राप्त हो। अब आपको लगता होगा कि जब भगवान शिव सदा योगी हैं तो उनके मन में क्षोभ कैसे उत्पन्न हो गया? नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा आप लोग, ऐसी लीलाओं को सुनकर आप लोग अपने मन में कभी भगवान के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं लाइएगा कि जिससे आपके हृदय में अपराध उत्पन्न हो जाए। कोई ऐसा भाव नहीं लाइएगा महाराज। भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, इन समस्त लीलाओं पर कोई ना कोई उद्देश्य होता है, आगे की कोई ना कोई लीला होती है। अब यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिए, भगवान के मन में क्यों क्षोभ हुआ। चक्रे स्वच्छुभितम शंभु काम बाण हतो यथा स्ववीर्यम पातयामास राम कार्यार्थ ईश्वर। किसके कार्य के लिए? राम कार्यार्थ ईश्वर। भगवान शिव समर्थ हैं, जो भगवान एक पल में, एक क्षण में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए। आप विचार करिए, उनके अंदर कोई कामना उत्पन्न हो सकती है? नहीं उत्पन्न हो सकती महाराज, बिल्कुल नहीं उत्पन्न हो सकती। इसलिए आप सदा सर्वदा ये बात ध्यान रखिए कि कभी भूल बस भी ऐसा मत कहा करिए कि जब भगवान ऐसा काम आदि विकारों से युक्त हो गए तो हम तो सामान्य प्राणी हैं, हम तो सदा ही इन विकारों से युक्त रहते हैं। भगवान को जोड़कर मत कहिए भैया, आपसे अपराध हो जाएगा, निश्चित अपराध हो जाएगा, और इन अपराधों की फिर कोई क्षमा नहीं है। जो अस हिस्का करई नर, भगवान की लीला से जो अपने को जोड़कर और ऐसी चिंतन, ऐसी भावना रखता है, वो महाराज साक्षात पतित तो हो जाता है, कभी भी भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की हर लीला का उद्देश्य होता है, भविष्य में कोई ना कोई ऐसी जरूरत होती है। तो भगवान को यहाँ पर राम जी के कार्य की पूर्णता के लिए अपना अंश प्रकट करना है, इसलिए भगवान शिव यहाँ पर आपको ऐसा सामान्य कामातुर होते हुए दिखाई पड़ते हैं, बल्कि वो कोई सामान्य कामना नहीं है, वो तो लीला है। ठीक है ना? तो मनुष्य में और ईश्वर में बहुत अंतर होता है। ईश्वर सर्व समर्थ हैं, इसलिए उनसे अपने आप को कभी जोड़िएगा नहीं। भगवान का वो जो तेज था, वो तेज महाराज आगे की कामना को विचार करके, और महर्षियों ने जो गौतम की कन्या अंजनी थी उसके कान के माध्यम से गर्भ में प्रवेश करा दिया। समय आने पर ततश्च समये तस्मान हनुमान नीति नाम भाग शंभुर यज्ञे कपितनुर महाबल पराक्रम। एक बालक उत्पन्न हुआ और उसका नाम हनुमान रखा गया। ये इतने तेजस्वी थे हनुमान जी महाराज कि एक बार इन्हें क्षुधा लगी और इन्होंने सूर्य को देखा
तो इन्हें लगा कि ये कोई फल है और उस सूर्य को ये फल समझकर निगल गए बचपन में ही महाराज। यहां पर लिखा हुआ है ततश्च समये तस्मान हनुमान शिशुरेव महाबल रवि बिंबम भक्षासु ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। ये सोचकर कि ये कोई छोटा फल है। फिर जब देवताओं ने विनती की और देवताओं ने स्तुति की, मां के कहने पर फिर सूर्य को मुक्त किया महाराज। और फिर सूर्य को ही भगवान हनुमान जी ने गुरु भी बनाया। और भगवान सूर्य से अब विचार करिए आप कितना तेज था। भगवान सूर्य के निकट जाकर के विद्या अध्ययन किया हनुमान जी महाराज ने। सूर्य में कितना तेज है, सूर्य की एक किरण भी सहन करने की सामर्थ्य नहीं है हम में, और हम भगवान को अपने से जोड़ ले। ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर की समर्थता में हम में बहुत अंतर है महाराज। हम अंश हैं और वो पूर्ण अंशी। भगवान पूर्ण अंश से आते हैं, इसलिए हमें उनकी लीलाओं का केवल श्रवण करना है। भविष्य में होने वाली जो भगवान की लीलाएं हैं उनका संयोग करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने फिर जाकर सूर्य से ही समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। तो यहाँ पर संक्षिप्त में है। और इसके बाद माँ की आज्ञा प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास गए। अच्छा, ये भी देखो एक संयोग है। क्यों? क्योंकि जो सुग्रीव जी हैं वो किसके अंश से उत्पन्न है? सूर्य के अंश से उत्पन्न है। मानो भगवान सूर्य ने कहा कि हे रुद्र अवतार हनुमान, आप जाकर राम जी की सहायता करें और मेरे अंश जो सुग्रीव हैं तो इस बार भी मैं आपका गुरु हूं और फिर उस बार भी वो आपके कपिपति रहेंगे। आपके ईश्वर वहां भी मेरे ही अंश से उत्पन्न सुग्रीव रहेंगे। तो उनके यहाँ जाकर के आप मंत्री पद को स्वीकार करिए। अब देखिए महाराज हनुमान जी महाराज की कितनी कृपा होती है राम जी के जीवन पर, जानकी जी के जीवन पर, लक्ष्मण जी के जीवन पर। किसके जीवन पर कृपा नहीं है? आप मुझे बताइए। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनके ऋणी सभी हैं महाराज। सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं हनुमान जी महाराज और लौटकर आते हैं तो महाराज राम जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, रामायण में लिखा है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं हनुमान। मैं ऐसा कोई संसार में कार्य नहीं कर सकता कि जिससे मैं तुम्हारा ये ऋण चुका सकूं। ऐसा महाराज कार्य करने वाला कौन होगा? भगवान शिव के अलावा कोई हो सकता है? और इतना ही नहीं, राम जी ऋणी हैं, जानकी जी ऋणी हैं, क्योंकि जानकी जी की खोज राम जी को दी और राम जी का समाचार जानकी जी को दिया। यहां तक राम जी कहते हैं प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। किसी के हम इतने ऋणी हो कि उसके सम्मुख खड़े होने लायक नहीं है। अब बताओ, ये राम जी के कहने का भाव था वहां पर कि मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं खड़ा हो सकता। तुमने इतना बड़ा ऋण मेरे ऊपर कर दिया है, इतनी बड़ी कृपा कर दी है। और तो और महाराज भरत जी पर कृपा, भरत जी के जीवन को हनुमान जी ने बचाया। अगर एक पल की देर और हो जाती और हनुमान जी महाराज जाकर समाचार नहीं देते तो महाराज भरत जी तो प्राणी ही छोड़ देते। तो संपूर्ण राम जी के चरित्र में महाराज हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। और आप विचार ये भी करिए कि रावण पर विजय प्राप्त करना बिना हनुमान जी के संभव था ही नहीं, क्योंकि रावण भगवान शिव का ही परम भक्त था और हनुमान जी महाराज के रूप में भगवान शिव आकर और राम जी को उद्देश्य बनाकर, निमित्त बनाकर भगवान शिव ही पूरी लीला का महाराज उपसंहार करते हैं। प्रत्यक्ष में राम जी जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में विद्यमान है। भगवान शिव ही कृपा कर रहे हैं
और रामेश्वरम की भी स्थापना राम जी ने की, भगवान शिव की प्रत्यक्ष रूप से भी पूजा की और तब जाकर के रावण पर विजय प्राप्त किया। तो ये पूरा चरित्र यहाँ पर वर्णित है, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त सुनाया क्योंकि आप राम कथा को पूर्व में सुन चुके हैं और राम जी और हनुमान जी एक ही लीला में बिल्कुल समाये हुए हैं, समाहित हैं। तो राम कथा कहें या हनुमान कथा कहें, इस तरह महाराज हनुमान जी के अवतार का वर्णन यहाँ पर होता है। इतते कथितम तात हनुमच्चरितम वरम धन्यम यशस्य आयुष्यम सर्व काम फल प्रदान। केवल इस कथा को जो सुन लेता है, हनुमान जी के इन चरित्रों को जो सुन लेता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। या इदं शृणुयात भक्त्या भावयेद वा समाहितः स भुक्ते खिलान कामान अन्ते मोक्षम लभेत परम। अब बताइए, अखिल में उसके समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और फिर वो अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महाराज कृपा है। आगे फिर भगवान ब्रखेश्वरा अवतार का वर्णन है। इस प्रसंग में समुद्र मंथन को जोड़ा गया है। किस तरह से मंदराचल को जब उखाड़ कर देवता और दैत्य चले और समुद्र में स्थापित करने के लिए ले गए, तो इसके पहले ही, चूंकि भागवत कथा में ये चरित्र भी है और शिव पुराण में भी है, तो शिव पुराण में क्यों है ये मैं आपको बता दूं। आपने आज तक ऐसा सुना कि देवता और दैत्यों ने मंदराचल को उठाया और समुद्र मंथन किया, उससे तमाम रत्न प्रकट हुए, नाना प्रकार से जो कथा सुनी, तो उसमें भगवान विष्णु के ही चरित्र हैं। भागवत महापुराण में तो वहां पर भगवान विष्णु को ही प्रमुख रूप से प्रकट किया गया है पूरी लीला में। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस समय मंदराचल को लेकर के देवता और दैत्य चले, तो इतना भार था मंदराचल का कि समुद्र में पहुंचने से पहले ही मंदराचल इनके हाथों से छूट गया और सारे देवता दैत्य उसमें महाराज दबने लगे, भार संभाल नहीं पाए। तो भगवान शिव की फिर सन्निधि प्राप्त की, स्तुति की और भगवान ने सुंदर वृक्ष का रूप बना करके और मंदराचल को अपनी पीठ का सहारा दे करके समुद्र तक पहुंचाया। इसलिए भगवान के यहाँ ब्रखेश्वरा अवतार का वर्णन है, जो समुद्र मंथन की कथा से प्रकट होता है। और फिर आगे की कथा तो आप जानते ही हैं कि किस तरह फिर समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में किस तरह रत्नों का प्राकट्य हुआ और उन समस्त रत्नों को यथा योग किस तरह विभाजित किया गया और उसमें ही भगवान का फिर मोहिनी स्वरूप आता है। तो वो कथा आप समस्त जानते ही हैं। आगे भगवान विष्णु के द्वारा भगवान शिव के उस ब्रखेश्वरा अवतार की स्तुति का बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है। सारे देवता स्तुति करते हैं। आगे भगवान शिव के जो पिप्पला अवतार की कथा है, एक पिप्पलाद नाम के बहुत सुंदर ऋषि हुए, तो उसमें भगवान शिव की कृपा कैसे सन्निहित है इसका भी इन्होंने वर्णन किया है। हम थोड़ी चर्चा ये भी सुनते चले। पिप्पलादाख्य परमं अवतारं महेशितु शृणुप्याज्ञ महाप्रीत्या भक्तिवर्धन उत्तमम। जो भक्ति को बढ़ाने वाली है, ऐसी है कथा है। देखिए, एक दधीच नाम के ऋषि थे, बड़े अद्भुत ऋषि थे। ये भृगुवंश में उत्पन्न महान शिवभक्त मुनि श्रेष्ठ च्यवन ऋषि के पुत्र थे, दधीच ऋषि। आपने च्यवन ऋषि की भी कथा सुनी हुई है, भागवत कथा में भी है, यहाँ भी वर्णित है। आगे व्यापक रूप से च्यवन ऋषि की कथा कही जाएगी। तो दधीच जी की यहाँ पर कथा में आपको कह रहा हूँ। दधीच जी के विषय में आपने पहले सुना हुआ है। इन्हीं के वंश में महाराज छुव नाम के राजा हुए, जो बहुत भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी पत्नी जो सुवर्चा नाम की महाभाग्यशाली पतिव्रता थी, उन्हीं के गर्भ से अपनी लीलाएं करने के लिए महादेव पिप्पलाद के रूप में प्रकट हुए। और पिप्पलाद जैसे ही प्रकट हुए तो महाराज उनके प्रकट होने के पहले ही इनके माता और पिता दोनों ही चले गए। क्यों? क्योंकि दधीच जी को तो देवताओं ने ही निवेदन किया कि आप अपना
जो हड्डी है वो हमें प्रदान कर दीजिए, उससे हम वृत्तासुर आदि दैत्यों का संहार करेंगे वज्र नामक अस्त्र बना करके। तो जो स्वर्चा जी थी दधीच जी की पत्नी, वो बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि देवताओं, तुमने पति से मेरा वियोग करा दिया है और मैं अभी उनके प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाई हूं। कुछ ही समय हुआ है मेरा विवाह हुए और अभी मुझे संतान भी उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए तुम्हें भी इस अपराध के कारण बहुत बड़ा कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज देवताओं ने प्रार्थना की भगवान शिव की। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, मैं दधीच जी की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर के और उन्हें पुत्र संतान का सुख प्रदान करूंगा। और भगवान शिव गर्भ में आ गए। देवताओं ने कहा कि देवी आपके पति नहीं हैं, इसलिए आप सती होना चाहती हैं, लेकिन आप विचार करिए आप गर्भ से हैं, आपको एहसास नहीं है, लेकिन हम देवता हैं, हम इस दृश्य को देख सकते हैं। और दधीच जी की पत्नी सुवर्चा ने जब एहसास किया कि मुझे गर्भ है, तो फिर महाराज अपने गर्भ को तत्काल उन्होंने पत्थर से फाड़ दिया और एक बालक का जन्म हुआ और स्वयं योगाग्नि में पति लोक को चली गई और उस बालक को पीपल के नीचे रख दिया और वहीं वो बालक बड़ा होने लगा। बहुत तपस्वी बालक हुआ। पिप्पलाद ने भगवान की बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सेवा की, बड़ा अर्चन बंदन किया और इतना अद्भुत तप किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। रुद्र का अवतार हुआ और पीपल वृक्ष के नीचे भगवान का दर्शन किया, वहीं तपस्या किया और भगवान को प्राप्त किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि पिप्पलाद, यहां पर जहां मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, मेरा ये स्वरूप पिप्पलादेश्वर नाम से ही प्रसिद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति इसके दर्शन करेगा उसके समस्त पाप संताप नष्ट हो जाएंगे। और एक आशीर्वाद और दिया भगवान शिव ने, कहा कि इस स्थान पर जो व्यक्ति आएगा उसको कभी संसार में शनि ग्रह की पीड़ा नहीं होगी। पिप्पलादस्य चरितम पद्माचरित संयुतम यह पठेत शृणुयाद वापि सुभक्त्या भूहि मानवः। अगर कोई दर्शन न कर पाए, शनि पीड़ा विनाशार्थम में तत्चरितमुत्तमम् यह पठेत शृणुयाद वापि सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। अगर आप वहां पर नहीं जा पाते, दर्शन नहीं कर पाते, तो केवल इस कथा को सुन करके भी भगवान की कृपा हो जाएगी उस जीव पर और वह निश्चित रूप से शनि पीड़ा को शमन कर देते हैं। और इस तरह भगवान शिव के और भी अवतारों की कथा है। कृष्ण दर्शन नामक भगवान का अवतार होता है और इसमें जो सूर्यवंशी राजा नभग हैं उनके संबंधित वर्णन है। एक बार नभग जो थे वो अपने पिता की नमी संतान थे। विश्वदेव मनु जो थे उनके पुत्र थे। ये चले आए तपस्या करने और तपस्या करने में इनका समय ज्यादा लग गया। इनके जो भाई थे उन्होंने इनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, सारी संपत्ति आपस में ही बांट ली। और जब ये लौट कर गए तो इनसे कह दिया कि भाई तुम्हारे हिस्से में तो केवल पिता ही तुम्हें दिए जा रहे हैं। श्राद्ध देव मनु ने कहा कि बेटा ये जो तुम्हारे भाई हैं तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, तुम इनका विरोध करो। लेकिन नभग ने कहा कि नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पिता मिल गए, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप विचार करिए, इन कथाओं से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हम लोग संपत्ति बांटते हैं और संपत्ति को बांटते बांटते आजकल के बच्चे महाराज माता पिता को भी बांट लेते हैं। छोटा कहता है हम दोनों को नहीं रख पाएंगे, बड़ा कहता है हम भी दोनों को नहीं रख पाएंगे, तो फिर बंटवारा हो जाता है, मम्मी तुम्हारे साथ और पापा हमारे साथ। अब बताओ महाराज कैसी विचित्रता है।
आप इतने धन के लोभी हो गए हैं कि आप अपने माता पिता को बांट रहे हैं। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको एक बात मैं हमेशा कहता हूं, कहीं भी आप इस बात का चिंतन करिए कि माता पिता संतान को पालने में कितना कष्ट उठाते हैं, कितनी बड़ी महाराज माता पिता को वेदना होती है, कितना कष्ट होता है, और विशेष रूप से तो मां को। एक प्रसंग आपको मैं सुनाता हूं। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको महाराज बहुत भीषण कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि इस कष्ट को तो वही जान सकता है जिसने बालक को जन्म दिया हो, और कोई दूसरा जान नहीं सकता। और बच्चे कभी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं, कभी जीवन में। इतना बड़ा त्याग होता है मां का, आप विचार नहीं कर सकते। अरे उस समय तो अनुभव करिए जब आप स्वयं माता पिता बन जाते हैं। आप माता पिता बनकर भी यदि ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कैसे पाला होगा, तो आपसे बड़ा महाराज कृतज्ञ कोई नहीं है, कोई है ही नहीं संसार में। एक बात आपसे कहूं, माता पिता यदि अप्रसन्न हैं तो आप कितना भी बड़ा यज्ञ कर लीजिए, कितना भी बड़ा जप कर लीजिए, कितना भी बड़ा तप कर लीजिए, आपके जीवन में कभी भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। आपका कोई भी सत्कर्म पूर्ण नहीं हो सकता है बिना माता पिता की कृपा के, बिना माता पिता की प्रीति के। क्योंकि इस कलयुग में अगर प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा है तो वो माता पिता के रूप में है। राम जी महाराज जिस समय कैकेयी आदेश देती हैं बन जाने के लिए, तो राम जी केवल एक बात कहते हैं, अम्ब एक दुख मोही विषेखी। मुझे और किसी बात का दुख नहीं है कि मैं बन जा रहा हूं या और कोई कारण है, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे जो पिताजी हैं, मेरी जो मां है, उन्होंने कैकेयी को ही मां कहा है, वहां पर और किसी को नहीं है। आप दुखी क्यों हैं? मेरे पिताजी चिंतित क्यों हैं? अरे वो पुत्र तो महाराज बड़भागी होता है जिसको माता पिता कोई आदेश दे। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितो मातु प्राण समझा के। आपको एक बात बताऊं, माता पिता प्रसन्न हो जाए महाराज, तो आपको देव पूजन करने की भी जरूरत नहीं है। हम गारंटी से कह रहे हैं ये बात। ना जरूरती उसे पूजा और पाठ की, ना जरूरती उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उसी के सदा साथ है, रहता भगवान उसी के सदा साथ है। बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। रहता भगवान उसी के सदा साथ है, बन गया जो खुशी अपने माँ बाप की। ना जरूरती उसे छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो, छोड़ चिंता सभी ना गमों से डरो। बूढ़े माँ बाप की तुम सेवा करो, बूढ़े माँ बाप की तुम सेवा करो। उसकी करता है चिंता जगत
का पिता उसी करता है चिंता जगती का पिता, जिसको चिंता लगी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। याद रखता नहीं क्यों तू इंसान है, याद रखता नहीं क्यों तू इंसान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, जिसने जीवन दिया वो ही भगवान है, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, उसके जीवन में दुख कोई आता नहीं, जिसके दिल में छवि अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। डांटता है पिता तो है उसका सबब डांटता। विचार करिएगा आप लोग इस लाइन पर। कई बार बच्चों को लगता है कि हमारे पिता बहुत हमको डांट रहे हैं, और पिता की जो डांट होती है ना, वो ऊपर से जरूर कड़वी लगती है, कठोरता नजर आती है, लेकिन उस डांट में ही बच्चे का हित छिपा हुआ है। पिता की डांट जिस बच्चे ने सह ली, महाराज जीवन में उसे कोई संकट नहीं आ सकता, हम गारंटी से कह रहे हैं। डांटता है पिता तो है उसका सबब, माँ की ममता वो समझेगा पागल तो कब, माँ की ममता वो समझेगा पागल तो कब। वो सदा खुशी रहा, वो सदा खुशी रहा, ना हुआ है दुखी, वो सदा खुशी रहा, ना हुआ है दुखी, जिसने बातें सुनी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे। और अंतिम लाइन जरूर सुने। बेधड़की कह रहा हूँ बात दिल से लगा, बेधड़की कह रहा हूँ बात दिल से लगा, अपने माता पिता को न देना दगा, अपने माँ बाप को तुम न देना दगा। जिस घर में माता पिता की सेवा हो रही है, पूजा हो रही है, वो घर घर नहीं है, मंदिर है। और जिस घर में माता पिता रो रहे हैं वो घर नहीं है, श्मशान घाट है। बेधड़की कह रहा हूँ बात दिल से लगा, अपने माँ बाप को तुम न देना दगा,
बन के यहाँ वो चमकने लगा, जो बना रोशनी अपने माँ बाप की, ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। और एक बात आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि माता पिता को सेवा के रूप में ऐसा नहीं है कि वो रात दिन आपसे अपने पैरी दबवाना चाहते हैं, या आप रात दिन उनको व्यंजनों का भोग लगावें, ऐसी कोई सेवा नहीं चाहते माता पिता महाराज। माता पिता तो केवल इतना चाहते हैं कि जैसे बचपन में मैंने इसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, आज मुझे भी इसके हाथ के सहारे की जरूरत है। जब वो वृद्ध हो जाएं, जैसे वो जान लेते थे तुम्हारे रोने से कि तुम प्यासे हो, कि तुम भूखे हो, वैसे तुम भी बिना कहे ये जान लो, सवेरे जब ऑफिस जाओ तो मम्मी पापा को मिलकर जाओ, माता पिता से कहो माँ कुछ लाना तो नहीं है बाजार से।